बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मैट्रिक एक्सरसाइज नंबर 2.5 मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग, और उसके बाद सवाल उतारेंगे। जैसे आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है आपने वैसा ही करना है ध्यान से। √169 लिखा बेटा, इसके बनाइए प्राइम फैक्टर्स। तो 169 के जब आप प्राइम फैक्टर्स बनाने जाएंगे, आप इसको 169 को आप डिवाइड करें तो ये 13 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता, और ये आता है 13 × 13। फिर अगेन 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, तो 13 × 1 = 13 आ जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर्स हमने लिख दिए इधर 169 की जगह ऐसे 13 × 13। अब 169 के ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए पेयर होना ज़रूरी है। ये आपने पेयर बना लिया, तो जिनका पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। तो 13 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और ये आपका आंसर। कोई कन्फ्यूजन बेटा? आसान सा सवाल है, एक बार फिर देखिए। अगला सवाल नंबर 2, सॉल्यूशन के बाद √180 लिखा हमने। फिर 180 के इसी तरह प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम। 290 ज़ा, 245 ज़ा, 2 के टेबल में 45 नहीं आता, 315 ज़ा, 35 ज़ा एंड 51 ज़ा। तो 180 के जब हमने फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5 बना। फैक्टर्स बनाइए, 2 का भी फैक्टर बना, 3 का भी फैक्टर बना। ये 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, तो 5 रूट के अंदर रह जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2 3 = 6 √5। इसी तरह अगला सवाल देखिए नंबर 3, √12 × √12 पावर सेम हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। हमने दोनों 12 पावर स्क्वायर रूट कॉमन ले लिए, दोनों 12 को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये पेयर बने हुए हैं, ये 12 डायरेक्ट रूट से बाहर आ गए। लेकिन इसी तरह जब अगला सवाल है हमारे पास 16 × 12 √16 × √12। अगेन देखिए दोनों की पावर सेम है, तो हमने ये रूट कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 16 × 12। लेकिन दोनों के पेयर कंप्लीट नहीं है, तो आइए पेयर बनाने के लिए हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 16 के फैक्टर बनाएंगे तो 4 × 2 आ जाएगा, तो 1 2 3 4। इसी तरह जब हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 बार 2 और 1 बार 3 आ जाएगा। फैक्टर्स बनाने के बाद अब पेयर बनाइए, तो एक 3 2 के पेयर बने तो 3 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 3 जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा क्योंकि वो पेयर के बगैर है। इसके बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 8 √3। सेम नंबर 5 है आपके पास, 14 × 21। फिर रूट कॉमन ले लें तो आ जाएगा 14 × 21। फैक्टर बनाएं, 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 14। तो देखिए ये 7 के बन गया पेयर, तो 7 आ गया रूट से बाहर, रूट के अंदर बचा 2 और 3, तो 2 और 3 को कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 6। तो 7 √6 ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास,
√15 अपॉन √5 दोबारा दोनों की पावर सेम है, कॉमन ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 1 5, 5 3 15, अंडर रूट के अंदर 3 बचा, 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर्स इसके नहीं बनेंगे, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 7, √75 डिवाइडेड बाई √75, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हैं, बल्कि 76 है, सॉरी, तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बच जाएगा 1 आंसर। अच्छा जी, नंबर 8, 18 डिवाइडेड बाय √18। याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होगा, जब भी डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे उसी इर्रेशनल नंबर से। या आगे जाके क्वेश्चंस का एक पार्ट होगा छोटा था जो अभी हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं। तो ये 18 अपॉन √18 एज इट इज़ रहा, इसको रेशनलाइज करना ज़रूरी है, तो हम उसके लिए हम इसको इसी इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 18 √18 एज इट इज़। जबकि डिनोमिनेटर में दोनों पे पावर है, तो रूट कॉमन ले लिया, √18 एज इट इज़ रहा। डिनोमिनेटर में पेयर कंप्लीट हुआ, 18 बाहर आ गया, 18 से 18 कैंसिल, आपके पास बचा √18। इसके बना लें फैक्टर, तो एक बार 2 और 2 बार 3 आ जाएगा, 3 का पेयर बन गया, 3 आ गया रूट से बाहर, जबकि 2 ऐसे ही रहा। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास 2 √28 अपॉन √7। तो देखिए ये 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि 28 और 7 इन दोनों की पावर हमने कॉमन ले ली। इसको कीजिए डिवाइड, तो आपके पास रूट में बच जाएगा 4। 4 के बनाइए फैक्टर्स, तो आ जाएगा 2 बार 2, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, पेयर कंप्लीट हो गया, ये 2 बाहर आ गया, रूट में कुछ भी नहीं बचा, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3 √5 प्लस 8 √5। याद रखिएगा, जब तक ये दोनों रेडिकेंट एक जैसे नहीं होंगे तो फ्रैक्शंस आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए दोनों में √5 है, तो दोनों को कोफिशिएंट ऐड कर लें। कैसे करेंगे कि देखिए, आप पहले ले लें √5 कॉमन दोनों में से, इनको कर दें ऐड, तो आ जाएगा 11 √5। इसी तरह नंबर 11 में 5 √8 -2 √8, दोनों में से लिया 8 कॉमन, ब्रैकेट में बचा 5 -2, 5 -2 बचता है 3, 8 के बनाइए फैक्टर, तो 3 बार आ जाएगा 2, ये बना पेयर, आ गया बाहर, रूट में बच गया 2, तो 6 √2 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे H1।
इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 2.6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.6 का जो पहला सवाल है उसमें आपको कहते हैं बताइए 4 और 35 में से इंडेक्स क्या है और रेडिकेंट क्या है। तो यहाँ पे हमें इंडेक्स और रेडिकेंट को क्लासिफाई करना है, अलग करना है। तो देखिए कैसे होते हैं। हम लिख देंगे इंडेक्स 4 है और रेडिकेंट आपके पास है। जो बाहर लिखा हुआ है इसे हम इंडेक्स कहते हैं और जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा होता है उसे हम रेडिकेंट कहते हैं। बस इतना सा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक तमाम सवालों में करना है। आपने इंडेक्स और रेडिकेंट सेपरेट करने हैं। एक बार फिर देख लीजिए नंबर 2 के लिए 5 x y z अपॉन टी। तो इंडेक्स हो गया आपके पास 5 और रेडिकेंट आपके पास हो गया x y z अपॉन टी। बाकी अब क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन आपके पास। सबसे पहला सवाल क्यूब रूट 27। हमने यहाँ पे जो पैटर्न सीखना है याद रखिएगा, ये दो तरीक़ों से हो सकता है और भी इसके तरीके करने के, लेकिन हम जो तरीका यहाँ पे सीखेंगे और अप्लाई करेंगे जो आगे भी हमें फ़ायदा देगा वो क्या है, उसमें क्या करना है हमने, आइए ज़रा इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडिकल साइन रिमूव करते हैं। याद रखिएगा सबसे पहला स्टेप रेडिकल साइन रिमूव करते हैं। रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो इंडेक्स में जो भी नंबर है वो 1 अपॉन में चला जाएगा। इंडेक्स में जो भी नंबर होगा वो 1 अपॉन में चला जाएगा। और उसके बाद अगला स्टेप, अगली बात याद रखिएगा कि पावर में अगर वेरिएबल हो या पावर में फ्रैक्शन हो तो हमेशा बेस के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमेशा बेस के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, याद रखिएगा। अगर पावर में वेरिएबल हो या पावर में फ्रैक्शन हो तो हमेशा बेस के प्राइम फैक्टर्स बनते हैं। तो आइए प्राइम फैक्टर्स बनाएं 27 के। 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। कितनी बार 3 आया, 3 टाइम। तो हम लिख देंगे 3 की पावर 3, जबकि होल पावर 1 अपॉन 3 एज इट इज़ आ जाएगी। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, पिछली एक्सरसाइज में हम इसको देख चुके हैं। तो 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 1 बचेगी जो शो नहीं करते। ये आपके स्टेप्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते हुए अप्लाई करेंगे। और ये आपके हर सवाल में आगे अगर ये स्टेप्स आपको याद होंगे तो अगले तमाम 2.7 जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। शर्त सिर्फ एक है कि आपने इसको अच्छे से सीखना है कि इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, यानी स्टेप्स याद करना है। सीखना भी क्या, देखिए दोबारा एक बार 4√625। अगर रेडिकल साइन है तो सबसे पहला स्टेप हम रेडिकल साइन रिमूव करते हैं। इंडेक्स में 4 था, 1 अपॉन 4 हो गया। इसके बाद हम बेस के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 625 के प्राइम फैक्टर बनाओ, 5 की पावर 4 बन जाएगी। ये प्राइम फैक्टर्स इसी तरह बनेंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया हुआ है, दिखाया हुआ या। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 5, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह नंबर 8 है आपके पास। अगेन सबसे पहले रेडिकल साइन हटाएंगे हम। इसके बाद हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
दोनों पावर्स होल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ए की पावर भी 1 और बी की पावर भी 1 बच जाएगी। प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे बनेंगे नहीं, उसकी वजह क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आज की पावर यानी वो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। नंबर 9 तो देखिए इंतहाई आसान सा सवाल है। 5/7 के ऊपर लिखा हुआ है स्क्वायर और बाहर है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, याद रखिएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। ये 5/7 आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरह नंबर 10 में भी कुछ यही बात है कि जो आपको इंडेक्स में दिया हुआ है वही बाहर होल पावर में भी आपको दिया हुआ है, तो इस पी से ये रेडिकल साइन कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा सिर्फ एम एन। नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, एमसीक्यूज के अंदर भी ये आया हुआ है और वैसे भी आ सकते हैं। ये क्यूब रूट है, ये बिल्कुल चेंज पैटर्न से आप करेंगे, यानी कि पिछली एक्सरसाइज की तरह के इसके आप बनाएंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स 81 के बनाएं तो आ जाएगा 4 टाइम 3। 125 के बनाएंगे तो आ जाएगा 3 टाइम 5। ये बना 3 का पेयर, क्योंकि बाहर है क्यूब रूट तो 3 का पेयर बनना चाहिए। यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया। अब जिन जिन के 3 के पेयर बनेंगे वो बाहर आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि बाहर क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो क्यूब रूट से बाहर लाने के लिए आपको 3 का पेयर चाहिए था। तो ये 3 का भी बन गया, 5 का भी बन गया, एक 3 ये बच गया हमारे पास बग़ैर पेयर के, तो इसको वापस क्यूब रूट के अंदर लिख देंगे। ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, एन रेडिकेंट क्यूब एम रेडिकेंट क्यूब। सबसे पहले रेडिकल साइन हटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा q की पावर 1/n/q की पावर 1/m। दोनों q हो रहे हैं डिवाइड, और वी नो डैट डिवाइड में पावर माइनस होती हैं, तो हमने q कॉमन ले लिया और 1/n में से डिनोमिनेटर वाला 1/m ला के माइनस कर दिया। इसके बाद हम लेंगे एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा एन एम एलसीएम। m जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो m आ जाएगा, n इस 1 से होगा तो n आ जाएगा। दोबारा देखिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों प्राइम नंबर थे इसलिए एलसीएम एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। m 1 से मल्टीप्लाई होगा m आ जाएगा, n 1 से मल्टीप्लाई होगा n आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। और अगर इसको आप लिखना चाहें तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ये बाहर चली जाती है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ये बाहर इंडेक्स में चली जाती है, तो क्या आ जाएगा आपके पास एन एम इंडेक्स में और q की पावर हो जाएगी m माइनस n। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 12 के बाद नंबर 13, इंडेक्स है 4 और रेडिकेंट है 256 A4 B4। आइए बनाएं 256 के प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर में 2 होता है, तो इधर बनाएं 2 की पावर हो जाएगी 8। याद रखिएगा प्राइम फैक्टर्स बना रहे हैं तो प्राइम नंबर्स ही आपने लिखने हैं। इसके बाद a की पावर 4 और b की पावर 4 एज इट इज़ आ जाएगी। और सॉरी सबसे पहला स्टेप रेडिकल साइन रिमूव करना। 1/4 256 A4 B4। अगर पावर में रेडिकल साइन हो तो हम बेस के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं, तो आइए यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं। 2 की पावर 8, a की पावर 4, b की पावर 4 होल पावर 1/4। इसके बाद पावर को पावर से करते हैं मल्टीप्लाई। वही सेम स्टेप से याद रखिएगा, जैसा भी सवाल आ जाए उसको करने का तरीका एक ही है। 2 की पावर हो जाएगी 2, a की 1 और b की 1। 2 की पावर 2 4 के बराबर होती है, जबकि a b एज इट इज़ आ जाएगा। ये आपका आंसर।
नंबर 14, नंबर 14 है आपके पास क्यूब रूट 64 a क्यूब b 9/216 c 6 d 18। सबसे पहले रेडिकल साइन हटेगा, 1/3 आ जाएगा। सिक्सटी फोर ए क्यूब बी 9 डिवाइडेड बाई 216 सी 6 डी 18। इसके बाद बनाएंगे हम प्राइम फैक्टर्स, तो 2 की पावर 6, ए की पावर 3, बी की पावर 9, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, सी की पावर 6, डी की पावर 18 और होल पावर 1/3 एज इट इज़ आ जाए। इसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 2 2 हैं जो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी, 6 - 3, बाकी a3 b9, 3 की पावर 3, c की पावर 6 और d18 एज इट इज़ रह जाएगा। अब माइनस करके पावर को पावर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, a की पावर 3 भी मल्टीप्लाई होगा, b की पावर 9 भी मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई होगा, c की पावर 6 भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, और इसी तरह ये आपके पास राउंड टर्म साइन, इधर 2 बचा, इधर a b की पावर 3, 3 c की पावर 2, d की पावर 6, ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह एक्सरसाइज 2.6 आपकी कंप्लीट होती है। इसको अपने पास फेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, इसी के साथ कुछ और हमारे सवाल हैं जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 2.7, इसके अंदर जो है सिमिलर हैं, इसी तरह होंगे, तो हम वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सरसाइज नंबर 2.7। इसका पहला सवाल है 8 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पे रेडिकल साइन तो मौजूद नहीं है, बट अलबत्ता पावर फ्रैक्शन में है, और हमें पता है कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो हम बेस के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। अभी हमने सीखा, हमने 8 के प्राइम फैक्टर बना दिए, 36 के भी प्राइम फैक्टर्स बना दिए। इसके बाद पावर को पावर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3/3, 2 की पावर 2/2, 3 की पावर 2/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 बचा, 1 पावर 1 बची जो शो नहीं करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेकंड है 64 की पावर -1/6। सबसे पहले तो पावर को करें प्लस, तो 1/64 की पावर प्लस हो जाएगी 1/6, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 2 की 64 के फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 6 आ जाएगी। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो 1/2 की पावर 6/6 यानी 1/2 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरह नंबर 3 है आपके पास 256x² की पावर 1/2। अगेन प्राइम फैक्टर्स बनाइए क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है, तो 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 होल पावर 1/2। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो 8 की पावर 8/2 और x की पावर 2/2 आ जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 और x की पावर हो जाएगी 1। 2 की पावर 4 16 और x की पावर 1 जो शो नहीं करते 1 पावर में, वो एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा जी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर 4 में भी है हमारे पास। (81) x की पावर -8 z की पावर 4 होल पावर 1/4। सबसे पहले बेस के बनाएं प्राइम फैक्टर्स, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4,
z की पावर 4, जबकि x की पावर जो -8 है वो डिनोमिनेटर में जाके +8 हो जाएगी, होल पावर अपनी जगह पे एज इट इज़ आएगी। नेक्स्ट स्टेप में पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 की पावर 4/4, z की पावर 4/4 एंड x की पावर 8/4 आ जाएगा। थ्री की पावर 1 बची, z की पावर 1 बची, जबकि x की पावर आपके पास आ जाएगी 2। इन्हीं केसेस को फॉलो करते हुए हमारे बाकी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे होंगे। अब जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें से एक और करवाता हूँ, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे। इसी स्टेप को, ये स्टेप आपने याद करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करवा रहा हूँ। 125 की पावर 2, बोर्ड में ये सवाल आप 10 ईयर उठा के देखिए। इतनी बार, सबसे ज़्यादा बार इस एक्सरसाइज में से आने वाला सवाल। इस एक्सरसाइज के बहुत से सवाल पेपर्स में आए हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो सवाल पेपरों में आया है वो यही है। चलिए, ये होल ब्रैकेट और उसके बाद पावर फ्रैक्शन में। जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो बेस के हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। आइए बनाएं। 5 की पावर 3 होल पावर 2, 2 की पावर 3 होल पावर 2, सॉरी इसके ऊपर 2 नहीं है, 64, 2 की पावर 6 होल पावर 2, जबकि ब्रैकेट के बाद 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो 5 की पावर 3 2 6, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 2 12। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, हमें अच्छे से मालूम है। इसके बाद ब्रैकेट में देखिए आपके पास 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो उसको ले लीजिए कॉमन और पावर को कर दीजिए माइनस। तो 12 में से 3 माइनस, हमेशा छोटी पावर बड़ी के पास जाएगी डिवाइड होते हुए। तो आपके पास बचा 5 की पावर 6/3 एंड 2 की पावर 9/3। 5 की पावर बची 2 और 2 की पावर बची 3। 5 की पावर 2 होती है 25 और 2 की पावर 3 होती है 8। अब डिनोमिनेटर क्योंकि आपका छोटा है तो आप इसको डिवाइड करेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 25 आई नहीं आता, उसके करीब करीब लाएं तो 8 3 24, बाकी बच गया 1, वो ऊपर लिख देंगे। ये इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ऊपर वाला भी आंसर सही है बट ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए वही तमाम स्टेप्स जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखे, वो एक्सरसाइज बोर्ड में तो नहीं आती, अलबत्ता देखिए इस सवाल को करने के लिए उसका कितना आपको फ़ायदा होगा प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।